बिहार में जल्दी ही एक लंबा सड़क सुरंग बनने वाला है और ये सड़क सुरंग इतना बड़ा और लंबा होना है कि भारत के सबसे लंबे सुरंगों में से एक होगा। इसका स्थान देश में 6ठे नंबर पर होगा। मतलब ये कि ये देश का 6ठा सबसे लंबा सुरंग होगा और इसकी लागत भी बहुत ज्यादा होगी। उसके अलावा ये सड़क जो है 4 राज्यों को जोड़ने का काम भी करेगी। अब अभी तक आपने सिर्फ चेनानी नासरी सुरंग या जवाहर सुरंग या अटल टनल के बारे में सुना होगा जो बिहार से बहुत दूर है, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को एक बड़ा सौगात मिल गया है और वो ये है कि बिहार में न सिर्फ सुरंग बनेगा बल्कि वो सुरंग वाली सड़क कई राज्यों से होकर गुजरेगी और इसके अलावा ये टनल बहुत प्रसिद्ध भी होगा। अब तक पुलों के मामले में बिहार के पास रिकॉर्ड हुआ करता था। कभी गंगा नदी का महात्मा गांधी सेतु देश का सबसे बड़ा नदी पुल हुआ करता था, तो कभी गंगा नदी पर ही स्थित जेपी सेतु सबसे बड़ा सड़क सह रेल पुल हुआ करता था। आज भी ये दोनों भले ही नंबर 1 ना हो लेकिन टॉप 10 में आते हैं और अब सुरंग के मामले में भी बिहार जो है वो टॉप 10 में आ जाएगा। अब ये सुरंग कहां बनेगी, इसकी लागत कितनी है, उसके अलावा किन 4 राज्यों को ये सड़क जोड़ने का काम करेगी, इस टनल का लंबाई कितना होगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। देश में सड़क और एक्सप्रेसवे पर हो रहे विकास कार्यों का फायदा लगभग हर राज्य को मिल रहा है। सरकार का मकसद जो है वो है कि अच्छी सड़कें बनाने के साथ साथ दूरी को भी घटा दिया जाए और इस कड़ी में जहां भी जरूरत होता है ओवरब्रिज और टनल का निर्माण जो है जोरों पर है। पहाड़ी राज्यों में सरकार ने खूब टनल का निर्माण किया है और अब जो है नंबर है बिहार का। इस राज्य को भी अपनी पहली रोड टनल जल्द मिलने वाली है, वह भी पूरे 5 किलोमीटर लंबी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार में इस पहली टनल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, जो देश के टॉप 10 सबसे लंबी सड़क सुरंग में शुमार होगा। इसका निर्माण वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर किया जाना है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे जो है कुल 610 किलोमीटर का लंबा होगा। इसकी कुल लागत करीब 35,000 करोड़ रुपया होगी और एक्सप्रेसवे का निर्माण भी लगभग शुरू हो चुका है। अब NHAI ने तो इसका नाम भी रख दिया है, NH319B जो है इसका नाम रखा गया है। 610 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का 160 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो बिहार से गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे वाराणसी में बने रिंग रोड से निकल करके चंदौली जिले के बॉर्डर से बिहार में प्रवेश करेगा और गया जिले को पार करते हुए झारखंड में चला जाएगा। 5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग जो है बिहार के कैमूर जिला स्थित कैमूर पहाड़ी में बनाई जाएगी, जो सोन नदी को पार करके सासाराम से औरंगाबाद में प्रवेश करेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे जो है वो बिहार के 4 जिलों से निकलेगा और झारखंड के भी इतने ही जिलों को फायदा होगा। फिर यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जरिए जो है उसमें प्रवेश करेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद वाराणसी से कोलकाता तक की दूरी जो है वो महज 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। अभी इस दूरी को पूरा करने में लगभग 14 घंटे का समय लग जाता है। इसका फायदा बिहार के कारोबारियों को भी मिलेगा क्योंकि गया जिले में बन रहे लॉजिस्टिक पार्क को भी इससे जोड़ा जाएगा। अभी देश की सबसे लंबी सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी उर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो 4000 फीट की ऊंचाई पर बनी है और इसकी लंबाई लगभग 9.34 किलोमीटर है। इसके बाद मनाली से लेह को जोड़ने वाली अटल टनल का नंबर आता है जो 9.02 किलोमीटर लंबा है। फिर श्रीनगर और जम्मू के बीच बन रही बनिहाल काजीगंड टनल 8.45 किलोमीटर लंबी है। इस लिहाज से कैमूर में बनने वाली टनल जो है वो देश की 6ठी सबसे लंबी टनल होगी। अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, आप इस टनल के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।